वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपको हम भारत का मैप के द्वारा बताएंगे कि भारत की क्या स्थिति है और इसको देखिएगा, आप नोट भी कीजिएगा। और इसमें आपको बताएंगे कि भारत किस स्थिति में है, वहाँ पे कौन सी चीज़ है, पोजीशन क्या है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में क्या है। तो भूगोल के बारे में कुछ हम आपका भारत के भूगोल के बारे में जानकारी देंगे और आगे भी इसका हम वीडियो जो क्वेश्चन ऑप्शन वाइज होता है वो बना के आपको देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं मैप के द्वारा। तो ये है आपका भारत का नक्शा और इस नक्शा में आप देख रहे हैं इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये आपका क्या है, चीन है। ठीक है, तो ये आपका चीन हो गया, इधर आपका कौन सा देश हो गया, म्यांमार हो गया। और इधर कौन हो गया आपका अरब सागर, ये कौन हो गया, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। और अरब सागर में कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप। और ये आपका दक्षिणी छोर हो गया 8/4। और इधर आपका कौन सा है, श्रीलंका है। ठीक है, और यहीं पे है आपका कौन सा, पाक जल संधि। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहली चीज़ है कि भारत की चौहद्दी, कहीं भी आप कहीं जाते हैं तो आपका चौहद्दी इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ठीक है, तो पहली बात, उत्तर में आपका कौन है देश का, चीन। पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। और उत्तर में नेपाल भी आ जाएगा। पूर्व में कौन है, म्यांमार, बांग्लादेश। और दक्षिण में आपका कौन है, श्रीलंका, हिंद महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। और अरब सागर में कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसे कहते हैं, इंदिरा कौल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कितना है, 37/6। ठीक है, याद रखिएगा 37/6। और दक्षिणी कितना है, 8/4। तो याद रखिएगा 8/4 37/6, 8/4 37/6। तो उत्तर में आपका हो गया 37/6 और दक्षिण में कौन सा हो गया, 8/4। तो भारत एक्चुअल में कौन से गोलार्ध में होता है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप दक्षिणी वाला आंसर नहीं मारिएगा, हमेशा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आंसर आपको मारना है। ठीक है, तो 37/6। अब आपका देखिए ये आपका हो गया आपका गुजरात जो कि पश्चिम में है। तो 68/7 97/25, 68/7 97/25। तो ये कल आ जाएगा उत्तरी और ये कल आ जाएगा पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु कौन है बताइए, दक्षिणतम बिंदु यहाँ आ जाएगा कौन है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो बार बार पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यहीं पे आपका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, जो कि आपका क्या है, राजधानी है किसका, अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक। सैंडल पीक है सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है, अंडमान निकोबार की, तो सैंडल पीक है। वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। तो याद हो गया दो क्वेश्चन आपका, उत्तरी अंडमान। तो और अंडमान निकोबार में ही दो ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम। तो बोलेगा सक्रिय इसमें कौन है, तो सक्रिय कौन है आपका, तो बैरन। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। क्या नाम है, बैरन है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है आपका, बैरन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब देखिए आपका जो अंडमान निकोबार के जो उत्तरी इलाका है ये है आपका, और ये म्यांमार है। तो म्यांमार में एक द्वीप पड़ता है कोक्को। तो कोक्को कहाँ पड़ता है, म्यांमार। और ये कौन हो गया, उत्तरी अंडमान। तो यहाँ इसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं,
कोको स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोको स्ट्रेट कहते हैं। तो बताइए कोको स्ट्रेट किसको जोड़ता है? कोको से उत्तरी अंडमान को जोड़ता है, यानी भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है? एक संधि होता है, कौन है आपका? कोको स्ट्रेट। बोलिए कोको स्ट्रेट, म्यांमार और आपका भारत। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ पे आपका मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किसको जोड़ती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन, भारत और चीन। याद रखिएगा जो जोड़ता है वो ही अलग भी करता है। तो अलग करने का भी बात बोलेगा तो मैकमोहन मारना है, जोड़ने का भी बात करेगा तो मैकमोहन। निर्धारण कब हुआ था? 1914। तो मैकमोहन का निर्धारण कब हुआ था? 1914। अब ये देख रहे हैं आपका पाकिस्तान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो LOC का संबंध किससे है? भारत और किससे है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। और यहाँ आपका कौन है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC का संबंध किससे है? भारत और चीन से संबंधित है, भारत और चीन से। तो बोलिए LOC भारत पाकिस्तान, LAC भारत और चीन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा किसको जोड़ती है या अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। तो बोलिए LOC भारत पाकिस्तान, LAC भारत पाकिस्तान, LOC भारत पाकिस्तान, LAC भारत और चीन, मैकमोहन भारत और चीन। उत्तरी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आपका आता है पूर्वी बिंदु। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? कीबीथू। क्या नाम है इसका? कीबीथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अब भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन है? गौरमोता। क्या है? गौरमोता। ठीक है, तो भारत का बोलिए सबसे पश्चिमतम बिंदु हो गया गौरमाता और पूर्वी बिंदु कौन हो गया? कीबीथू। तो पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल। और पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ता है? गुजरात। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में पड़ता है। किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? ये काराकोरम श्रेणी में आता है, काराकोरम श्रेणी। तो बोलेगा कि आपका इंदिरा कौल किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है, अब वो भी लद्दाख में पड़ता है। तो आपका ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अभी आपका जो राज्य है कितना है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि पूरब से पश्चिम अगर जाते हैं तो कुल कितना दूरी तय करना होगा? 29-33। तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम 29-33 और उत्तर से दक्षिण कितना है? 32-14 किलोमीटर। तो बोलिए पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? 29-33 और उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 32-14 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और आपके भारत के जमीन से लगा हुआ दक्षिणतम स्थान कौन है? तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये जो है भूमि से लगा हुआ है। अगर भूमि से लगा हुआ बोल दिया तो आंसर कन्याकुमारी। अब भूमि ना बोल के सीधे बोल देगा दक्षिणतम बिंदु तो क्या मानना है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का भूमि से लगा हुआ कौन हो गया? कन्याकुमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन। ठीक है, और अब ये देखिए इसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। तो बताइए श्रीलंका कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये भी कहाँ है? हिंद महासागर में है, स्थित है। ये हो गया। तो बताइए, तो ये आपका भारत के बारे में हो गया।
अब देखिए ये पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान से सटने वाले कौन कौन राज्य हैं, तो राज्य की चर्चा करेगा तो आपका हो जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद कौन हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद कौन हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो बताइए पाकिस्तान से सटने वाले कौन 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा एरिया में कौन कवर करता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर जो है वो चीन से नहीं सटता है, तो चीन से आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। लेकिन पाकिस्तान से लद्दाख भी सटता है और जम्मू कश्मीर भी सटता है, तो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन चीन से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, लद्दाख। अब ये आपका चीन, ये नेपाल हो गया, तो ये आपका नेपाल, तो नेपाल से सटने वाले कौन कौन राज्य हो जाएंगे, तो पहला बात ये आपका कौन हो गया, सिक्किम, तो एक हो जाएगा सिक्किम सटने वाला है नेपाल से। दूसरा आपका यहाँ पे कौन है, बिहार, बिहार आपका सटता है नेपाल से। और कौन हो जाएगा आपका यूपी, यूपी आपका बिहार से सटता है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी आपका किससे सटता है, नेपाल से सटता है। ठीक है, तो नेपाल से आपका कौन सट रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और एक आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, नेपाल से सटने वाले 5 राज्य हो गए, पाकिस्तान से सटने वाले 3 राज्य हो गए। ठीक है, अब आते हैं चीन से सटने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो चीन से सटने वाले उत्तराखंड और यहाँ पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बीच में आ गया, नेपाल को छोड़ दीजिएगा, सिक्किम, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये आपका कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका चीन से सटने वाला कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं आपका म्यांमार, तो बोलेगा म्यांमार से सटने वाले आपके जो हैं सबसे बड़े राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, म्यांमार से सटने के लिए आपका आंसर बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा म्यांमार से सटने वाले राज्य में। तो शॉर्ट तरीका बता देते हैं म्यांमार से, अन्ना मामी याद रखिएगा, अन्ना मामी। अ से हो जाएगा अरुणाचल, न से हो जाएगा नागालैंड, म से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ऊपर आपका जो पड़ता है इस प्रकार ऐसे करके अरुणाचल है, उसके नीचे कौन है, नागालैंड है, उसके नीचे कौन है, मणिपुर है और कौन है आपका मिजोरम और यहाँ आपका त्रिपुरा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किससे सटता है, आपका म्यांमार से सटता है। अब आपका आ गया इधर बांग्लादेश, बांग्लादेश से सटने वाले कौन कौन राज्य हैं, तो एक तो याद रखिएगा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है, त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो असम, मेघालय, एक आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य सटते हैं किससे, बांग्लादेश से सटते हैं। और सबसे बड़ा आपका पश्चिम बंगाल से सटता है, तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किससे बनता है, पश्चिम बंगाल से
बनता है। ये आपका आज का जो है देश के बारे में आपको हम बताएं। और ये देख लीजिए, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल भित्ति से बना है। राजधानी क्या है इसका? कावारती है। क्या है आपका? कावारती। अब 1 डिग्री होता है, इस साइड में आपका डिग्री होगा। तो भारत का जो मानक समय है, मानक समय यानी समय का निर्धारण किससे होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, देशांतर से समय का पता चलता है और अक्षांश से दूरी का पता चलता है। ये कितने राज्यों से प्रवेश करती है? 5 राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, तो भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है किस जगह से होता है? मिर्ज़ापुर। याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर से। पहले नैनी था इलाहाबाद में, अब हो गया इसका मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर से पता चलता है। और आपका ये 5 राज्यों को ये प्रवेश करता है, 5 राज्यों में। उसी प्रकार एगो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भारत को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले को भाग को बांटती है। तो बीचों बीच ये गई है। कौन? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो आपको बांटता है उत्तर से दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भारत को क्या बांटता है? उत्तर और दक्षिण को बांट देता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण को बांटता है। तो अक्षांश से किसका पता चलता है? दूरी का। और ये भारत के कितने राज्यों टच करती है? तो 8 राज्यों को क्या करती है? ये टच करती है। याद रखिएगा इसको शॉर्ट तरीका, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो बोलिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से आपका हो गया झारखंड। तो ये आपके 8 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो बोलिए 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण को बांटते हैं। भारत के 2 भागों को कौन काटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री आपके भारत से प्रवेश करती है और 8 राज्यों को टच करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। तो अब हम जो इसका पढ़ें, तो अब हम पढ़ेंगे 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किसका पता चलता है? समय का पता चलता है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है हमारे देश? प्रवेश के बाद इसमें समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? मिर्ज़ापुर से किया जाता है। तो बोलिए, मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो अब बताइए कितने कितने राज्य को टच करेगा? तो पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों को प्रवेश करती है। तो 82.5 डिग्री देशांतर से समय का चलता है पता, और ये कहाँ से चलता है पता? मिर्ज़ापुर से। तो ये कितने राज्यों को जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका समय का बता दिए, सारे तेज बता दिए। अब आते हैं थोड़ा सा एगो डिग्री याद कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 8 मामी, 9 लामी और 10 आनी। 10 क्या कीजिएगा? आनी। शॉर्ट फॉर्म 8 डिग्री चैनल किसको, देखिए जो अलग करता है वही जोड़ता है। तो 8 डिग्री किसको जोड़ती है, अलग करती है? म से मालदीव और मी से मिनिकॉय। तो 8 क्या हो गया? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। 9 क्या हो गया? लामी। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। आनी क्या हो जाएगा? अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करना या जोड़ना, वो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय और 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय। तो इस जगह नीचे आपका मालदीव पड़ता है। ठीक है, मालदीव के ऊपर लक्षद्वीप, और इसी के बारे में आपको बताता 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे करके बोला है। तो बोलिए कोको स्ट्रेट, भारत और म्यांमार। बोलिए रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। LOC, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन, भारत और चीन। उसके बाद बताइए पाक जल डमरू मठ, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। तो इतना हमको बताना था ये भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल में केवल स्थिति है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। पूरे विश्व का कितना परसेंट जमीन भूभाग क्षेत्र है? तो 2.4%। 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4% आपका क्षेत्र जो है वो जमीन रिक्वायर है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आज हमको इतना ही लगा कुछ क्वेश्चन बताने का, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको और भी चीज़ बताएंगे। तो आज बस यही बताना था कि कुछ आपका शॉर्ट बताएं। 8 मामी, 9 लामी, 10 आनी हो गया। और कोको स्ट्रेट कहाँ है देख लीजिएगा, आपका इधर ये आपका इससे पास होता है, बहुत सी जहाज़ पास होती है, और ये हिंद महासागर होते हुए अरब सागर में चली जाती है। और ये आपका गुजरात हो गया, बम्बई हो गया, बम्बई के बाद गोवा हो गया, केरला हो गया। ठीक है, ये आपका, अब इसमें हम बता देते हैं, ये आपका जो है ये POK है, ये POK है, और ये क्या है? अक्साई चीन है। ये क्या है? अक्साई चीन। तो बताइए अक्साई चीन का जमीन का विवाद वो किसके बीच है? तो भारत और चीन। और POK जमीन का विवाद किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। और यहीं पड़ता है आपका सियाचिन। तो बोलेगा सियाचिन का भी विवाद किसके बीच पड़ता है? भारत और पाकिस्तान। बोले सियाचिन, भारत पाकिस्तान, अक्साई चीन, भारत और चीन। और उसी प्रकार यहाँ भी एगो द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप किसके बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश। तो न्यू मूर द्वीप का विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। अक्साई चीन का विवाद किससे है? भारत और चीन। और POK और सियाचिन का विवाद किससे है? तो भारत और पाकिस्तान से विवादित है ये ज़मीन को लेकर। ठीक है, तो ये आपका तो POK इस प्रकार तो आपका 2 गो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना। एक आपका इधर हो गया लद्दाख, इधर हो गया जम्मू कश्मीर। इसके नीचे जस्ट क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में आपका बिहार, बिहार के नीचे बंगाल,
बिहार के नीचे झारखंड, उसके नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका फिर तमिलनाडु, फिर ये केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पे तेलंगाना, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान, ये बीच में दिल्ली, यहाँ पड़ता है हरियाणा और ये पड़ता है पंजाब। तो इस प्रकार है। ये बोलिए क्या है सिक्किम, ये वाला भाग क्या है अरुणाचल, और उसके बाद क्या है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और ये क्या है मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, और इस जगह क्या है मेघालय, ये वाला प्लेस क्या हो गया असम, और यहाँ से ऐसे कट के चला गया है बंगाल। तो ये याद रखिएगा, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। तो सेवन सिस्टर में 7 गो राज्य आते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, तो ये आता है, लेकिन सिक्किम आपका नहीं आता है। तो आज आपको इतना ही बताना था। ठीक है।